हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है वो वैदिक काल से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पीवाईक्यू, ये सभी पीवाईक्यू दोस्तों स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछा हुआ होगा। और ये लगभग दोस्तों 125 प्लस क्वेश्चन होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग कृपया दोस्तों प्लीज़ शुरू से अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जो है जाके उनको भी देख सकते हैं। और अच्छे से इस जो है दोस्तों जितने भी वीडियो करवा रहे हैं इनको आप कम से कम 2 बार जो दोस्तों सुन लीजिएगा। आपको जो है उससे संबंधित जो है जितने भी फैक्ट्स होगा और साथ साथ ऑब्जेक्टिव जो है वो उसी वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों ये मेरा प्रयास है इस चैनल पर घटना चक्र को अपलोड करने का। आप लोग इसको अच्छा रिस्पांस देते हैं तो और भी जितने भी एनसीईआरटी सार होगा दोस्तों सभी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वैदिक काल से दोस्तों, ये वैदिक काल चैप्टर है दोस्तों। उसके जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे दोस्तों उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, जिसका इम्पोर्टेंट रहेगा एक्सप्लेनेशन। और जिसका नहीं लगेगा कि चूँकि थ्योरी में बहुत इससे जस्ट पिछले वीडियो में दोस्तों बता दिया गया है थ्योरी में, वैदिक काल में जो थ्योरी पढ़ाया गया है। तो आप जाके पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो और भी समझ में ज़्यादा आएगा। या पहले आप इसको देख लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। तो ये क्या इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों एक उत्तम व्यक्ति। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? तो ये ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिएगा भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। और इसी दोस्तों 3 वेद को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों त्रयी नाम है, ये 3 वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है? तो ये वर्ण शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और दोस्तों ऋग्वेद के ही 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है सर्वप्रथम शूद्र शब्द भी मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है दोस्तों। और ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के साथ अर्थ होता था, यानी कि वर्ण का मतलब होता था रंग, लेकिन कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो ये पुरुष सूक्त जो है दोस्तों जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है ये ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, चूँकि अभी जस्ट ही पढ़े थे कि देखिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र शब्द का उल्लेख किया, यानी कि पुरुष सूक्त किस में है? ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के 10वां मंडल में, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए। जैसे अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इधर ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। तो सामवेद जो है दोस्तों ये संगीत से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों
जो है अथर्ववेद, अथर्ववेद मत दोस्तों ये औषधियों से संबंधित है, अथर्ववेद इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद जो है ये ईश्वर का गायत्री मंत्र इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, तो ऋग्वेद जो है ईश्वर की महिमा के बारे में है। और यजुर्वेद जो है दोस्तों ये बलिदान की विधि जो होगा, प्रोसेस, उसके बारे में यजुर्वेद में, यानी यज्ञ में जो बलिदान दिया जाता था, ऐसे याद रख सकते हैं। यजुर्वेद मतलब यज्ञ में जो बलिदान होता था उसके विधि का मंत्र है यजुर्वेद में। और औषधियों से संबंधित अथर्ववेद में, औ से अथर्ववेद, औ से औषधि। ऋग्वेद में दोस्तों ईश्वर का गायत्री मंत्र है, और सामवेद जो है ये संगीत के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। इधर वेद दिया है, इधर ई दिया है, तो देखिए अथर्ववेद जो है दोस्तों, अथर्ववेद ये औषधि से संबंधित है, यानी तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। सामवेद अब ये जस्ट परे संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ, यज्ञ में दोस्तों कर्मकांड होता था, ऐसे याद रख सकते हैं, तो यजुर्वेद में स्तोत्र और कर्मकांड से संबंधित। और ऋग्वेद में सब जानते हैं दोस्तों इसमें मंत्र था, तो ऋग्वेद में होगा स्तोत्र और प्रार्थनाएं, ये ऋग्वेद से संबंधित होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 4 वेदों में से किस में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है दोस्तों? जादुई माया और वशीकरण यानी तंत्र मंत्र का वेद दोस्तों, तो ये अथर्ववेद जो है ये तंत्र मंत्र का वेद है, इसको याद रखिएगा अथर्ववेद को, क्योंकि इसी में दोस्तों अथर्ववेद में ही जो है औषधियों से संबंधित भी बातें लिखी गई हैं। उसके बाद दोस्तों 10वां दोस्तों, ऋग्वेद में ऋचाएँ पूछ रहा है, कितनी ऋचाएँ हैं? तो सूक्त तो दोस्तों 10 से 28 है, ऋचाएँ बहुत है जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों ऋग्वेद हैं, तो ऋग्वेद क्या है? ये स्तोत्रों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है? इसमें मंत्र है दोस्तों, तो इसलिए ये इसको कह जा सकते हैं स्तोत्रों या प्रार्थना या ईश्वर की महिमा का वर्णन है ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। इधर वेद दिया है और इसका दोस्तों ग्रंथ दिया है। तो ऋग्वेद जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, सामवेद जो है दोस्तों पंचविश से संबंधित है, अथर्ववेद जो है ये गोपत ब्राह्मण से संबंधित है, और यजुर्वेद जो है दोस्तों ये शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिएगा ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से, पंचविश जो है ब्राह्मण ये सामवेद से, गोपत ब्राह्मण जो है दोस्तों ये अथर्ववेद से, और शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद से, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, जो दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित है। और ये गोपत ब्राह्मण जो है दोस्तों अब ये पढ़े थे अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। और पंचविश ब्राह्मण जो सामवेद से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देता है, ये ग्रंथ जो है। और ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक तकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। तांडव ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि गोपत ब्राह्मण जो है दोस्तों ये अथर्ववेद से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है दोस्तों ये सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है? 10 मंडल दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इसके पेय पर नामकृत देवता यानी सोम देवता को समर्पित है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है? तो ये दोस्तों यजुर्वेद में, यव से यजुर्वेद, यव से यज्ञ का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है?
ऋग्वेद पर दोस्तों सामवेद जो है ये ऋग्वेद पर आधारित है, क्योंकि इसी दोस्तों सामवेद में अधिकतर मंत्र जो है ये ऋग्वेद से ही लिया गया है। देखिएगा, सामवेद में कुल इतना ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के किस स्थल की खुदाई जो है से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल की खुदाई से दोस्तों लौह धातु का? तो ये अतरंजी खेरा, याद रखिएगा। अतरंजी खेरा के दोस्तों खुदाई से जो है लौह धातु का प्रचलन का प्रमाण मिला है। ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, क्या है? अहिछत्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कंपिलय आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली है, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। तो इसलिए अतरंजी खेरा को जरूर आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक भट्टी मिली है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है दोस्तों उपनिषद, इसे वेदांत भी कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? तो ये दर्शन ही था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है दोस्तों? तो ये उपनिषद में ही मोक्ष की चर्चा मिलती है। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यम और नचिकेता के बारे में दोस्तों जानकारी ये कठोपनिषद में मिलता है, याद रखिएगा, कठोपनिषद में। एक्सप्लेनेशन इसका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा नित्य शाश्वत है। कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है सी ऑप्शन कठोपनिषद में। 25 नंबर, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये केकई के दोस्तों राजा थे अश्वपति। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक थे, पंचाल के राजा परवाहन जाबली थे, केकई के राजा अश्वपति थे और काशी के राजा अजातशत्रु थे। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सही क्रम है वैदिक साहित्य का। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये सबसे ज़्यादा वर्णन नदी किस नदी का किया गया है दोस्तों? सिंधु नदी का। इसको याद रखिएगा। और इसके दोस्तों आर्थिक महत्व के कारण सिंधु नदी को हिरण्यी नदी कहा गया। देखिए ना, हिरण्यी नदी, देखिए सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी नदी कहा गया है, हिरण्यी, क्योंकि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? यानी अस्कनी दोस्तों किसका पुराना नाम है? ये चिनाब नदी का दोस्तों पुराना नाम है अस्कनी, इसको याद रखिएगा। झेलम का विशिष्टता, इसको याद रखिएगा, झेलम का क्या है? विशिष्टता। चिनाब का अस्कनी। और दोस्तों नेक्स्ट है बी ऑप्शन देखिएगा, रावी। रावी का दोस्तों पुराना नाम क्या है? विपाशा। और व्यास का क्या नाम है दोस्तों व्यास का नाम है विपाशा और रावी का नाम है पुरुषनी। तो इसको याद रखिएगा, अस्कनी चेनाब का, व्यास का विपाशा, रावी का पुरुषनी और झेलम का विशिष्टता। ठीक है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन,
ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये दोस्तों अफगानिस्तान में जो है कुबा और क्रुमु, ये दो नदियां दोस्तों आर्यों के संबंध का सूचक है, कुबा और कुरुमु। उसके देखिए दोस्तों ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा जो काबुल और कुरुमु जो कुरम, गोमती गोमल और सुवास्तुस्वात नदी अफगानिस्तान में बहती है। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान से संबंध था। 30 नंबर क्वेश्चन, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों अफगानिस्तान। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। ये कह रहा है दोस्तों इधर वैदिक नदी दिया हुआ है और इधर दोस्तों आधुनिक नदी दिया है, यानी ये पुराना नाम है वैदिक समय में जो नाम दिया गया इस नदियों का, और ये वर्तमान नाम है आधुनिक नाम। तो देखिए दोस्तों कुबा जो है ये काबुल नदी को कहते हैं जो अफगानिस्तान में बहती है। पुरुषनी जो है ये रावी नदी का नाम है। सदा नीरा जो है ये गंडक नदी का नाम है सदा नीरा। और सुतुदरी जो है दोस्तों ये सतलज नदी का वैदिक नाम है। तो वैदिक नाम भी याद रखिएगा, सतलज का सुतुदरी, रावी का पुरुषनी, काबुल का कुबा, गंडक का दोस्तों सदा नीरा। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्ट वेदोत्तरों काल में प्रचलित हुई? चतुष्ट वेदोत्तर यानी वेद के उत्तर यानी उत्तर वैदिक काल में दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में कौन सी व्यवस्था प्रचलित हुई थी वैदिक काल के बता? तो दोस्तों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार दोस्तों व्यवस्था प्रचलित थी उत्तर वैदिक काल में। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों दोस्तों पुरुषार्थ के हैं। चारों जो है ये पुरुषार्थ है दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये वैदिक काल में नहीं थी, ये दोस्तों वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद में आई है, इसको भी याद रखिएगा। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका प्रचलन वेदोत्तर काल यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति दोस्तों श्रम धातु से हुई है। 33 नंबर क्वेश्चन, धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म और रीत जो है दोस्तों ये प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को प्रस्तुत करता है या चित्रित करता है, तो क्या है? पहला है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था, तो ये सही है दोस्तों फर्स्ट। दूसरा कथन है दोस्तों रीत मूलभूत नैतिक विधान था। रीत जो था ये मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, तो ये भी सत्य है दोस्तों। तो वो क्वेश्चन है कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? दोनों कथन सत्य है, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 34 नंबर, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? इसका होता है दोस्तों रीत मतलब होता है प्राकृतिक नियम, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित वैदिक देवता में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति देवता जो है दोस्तों इसको पुरोहित माना जाता था वैदिक देवताओं में। यहाँ देखिएगा बृहस्पति जी को वैदिक देवता का पुरोहित माना जाता है। उसके बाद 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वादिनी थी जिसे कुछ वेद मंत्रों की रचना जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ये ब्रह्मवादिनी दोस्तों कौन थी? तो ये लोपामुद्रा, याद रखिएगा। ये दोस्तों स्त्री थी जो वैदिक काल में शिक्षित स्त्री थी, लोपामुद्रा, और ये दोस्तों अगस्त ऋषि की पत्नी थी। देखिएगा वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्री का उल्लेख है जिन्होंने वेद मंत्र की रचना की, जैसे अपाला हो गया दोस्तों, घोषा हो गया, विश्ववारा हो गया, लोपामुद्रा, ये सभी शिक्षित महिला थी।
उसके बाद दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है कि ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, तो इसका प्रयोग बाद में दोस्तों सिक्का के रूप में इसका प्रयोग हुआ, निष्क का, जो कि शुरू में आभूषण के लिए होता था, बाद में इसका प्रयोग सिक्का के रूप में होने लगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा यहाँ, वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, जबकि निष्क के प्रयोग ने आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त किया। नेक्स्ट 38 नंबर दोस्तों, ऋग वैदिक काल में निष्क किंग अंग का आभूषण था, तो ये दोस्तों किस अंग का, तो ये गला का आभूषण था, चूंकि ये सोने का था। नेक्स्ट दोस्तों 39 नंबर, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। निष्क या निशाका दोस्तों ये स्वर्ण आभूषण को ही कहा जाता था। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं और देवियों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, इसलिए बोगज कोई अभिलेख जो है ये महत्वपूर्ण है। इसे एशिया माइनर भी कहते हैं दोस्तों, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई से 14वीं शताब्दी बीसी के अभिलेख में ऋग वैदिक काल के देवता जो है इंद्र, वरुण, मित्र, नासत, इसका उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक जो है ये वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। और एशिया माइनर का पठार कहाँ पे है दोस्तों, ये तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है दोस्तों, ये बोगज कोई अभिलेख। नेक्स्ट 42 नंबर आ जाइएगा, 14वीं सदी बीसी का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है दोस्तों, ये बोगज कोई अभिलेख से। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था दोस्तों कि आर्य जो है ये आदि देश से आए थे। देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, वहाँ से ये लोग आए थे। नेक्स्ट है दोस्तों 44 नंबर, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, तो पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है, इसका दोस्तों स्टार है, किसी भी ने में नहीं दिया है। देखिएगा, पुरुष मेद एक प्रमुख यज्ञ है, तो ये जो पूछ रहा है कि किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये दोस्तों एक प्रकार का यज्ञ है, इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में जो लिखा था राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि, तो ये ऋषि गौतम रहुगण थे, इसको याद रखिएगा। ऋषि गौतम रहुगण ये दोस्तों राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। 46 नंबर दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था, तो ये आर्य संस्कृति का धूर दोस्तों ये कुरु और पंचाल को जो है आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। कुरु और पंचाल याद रखिएगा। देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे और ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या हब थे। नेक्स्ट है दोस्तों 47, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। उसके बाद दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो पूर्व वैदिक आर्य यानी ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म था दोस्तों प्रकृति पूजा एवं यज्ञ करना। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, तो ऋग्वेद में दोस्तों बलि और कर्मकांड में जनता विश्वास करती थी।
50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था दोस्तों? तो ये पुरुषनी नदी, जिस वैदिक नाम है दोस्तों, ये इसका आधुनिक नाम है रावी नदी, यानी पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। देखिएगा, 10 राजा का युद्ध जो है पुरुषनी नदी, जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है, इसके तट पर लड़ा गया, जिसमें भरत के राजा थे सुदास, उसकी विजय हुई थी और 10 राजाओं की हार हुई थी। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजा का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। विपाशा दोस्तों व्यास नदी का नाम है। अस्किनी जो है ये झेलम नदी का नाम है। सॉरी दोस्तों, ये अस्कनी जो है ये चिनाब नदी का नाम है, अस्कनी। झेलम का नाम है वितिस्ता। पुरुषनी हो गया रावी नदी का। नेक्स्ट है दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा से संबोधित किया गया दोस्तों? ये ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, याद रखिएगा, इसी को दोस्तों ये इस नामों से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। कौन सी जनजाति है जो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित यानी पंचजन में नहीं आता है दोस्तों? ये कीकट। कीकट दोस्तों बिहार को कहा जाता है। ये पंचजन में दोस्तों यदु, ये पुरु और अनु और तुर्वसु शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, कीकट बिहार को कहते हैं, ये नहीं शामिल थे। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो उस समय दोस्तों आर्य का मुख्य जीविकोपार्जन था कृषि। चूँकि दोस्तों आर्य संस्कृति जो है ये ग्रामीण संस्कृति थी और इस समय मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 55 नंबर, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यव शब्द जो है दोस्तों जौ के लिए उपयोग हुआ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पनी, तो पनी दोस्तों व्यापारी वर्ग का नाम था पनी। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थान पर हुआ है। ऋग्वेद में पनी ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, ये पनी। और उन्हें दोस्तों बेकनाट, जिसको सूदखोर कहते थे दोस्तों, ये बेकनाट कहते थे, इसको याद रखिएगा, ये इससे ऋण लेते थे। नेक्स्ट है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी दोस्तों? तो ये वंश परंपरा राजतंत्र था उस समय वैदिक का युग में शासन प्रणाली। नेक्स्ट है दोस्तों 58 नंबर दोस्तों, वैदिक युगीन सभा जो थी ये क्या थी? एक मंत्री परिषद थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आजकल का जो मंत्री परिषद है ना दोस्तों, उस तरह ये सभा थी और ये कुलीनों की सभा थी, इसको भी याद रखिएगा। जनसाधारण नहीं, इसमें उच्च कुल के लोग इसमें भाग लेते थे। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। उच्च कुल के लोग, सभा या कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था को कहता है सभा, जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग लेते थे। और ये दोस्तों वैदिक काल में जो है सभा और समिति, ये दो संस्था थी जो राजा को निरंकुशता से रोकती थी, इसको भी याद रखिएगा, और सभा समिति को। 59 नंबर है दोस्तों, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये दोस्तों अथर्ववेद में कहा गया है। तो सभा और समिति को दोस्तों प्रजापति की 2 पुत्री अथर्ववेद में। यहाँ देखिएगा दोस्तों अथर्ववेद में जो है, देखिएगा अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। नेक्स्ट 60 नंबर दोस्तों, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसको क्या कहा जाता था? इसको सभा कहा जाता था दोस्तों, जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। देखिएगा सभा, समिति एवं विद्धत, ये ऋग्वैदिक कालीन जो थी
सभा समिति और विद्या दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्था थी। इन संस्थाओं में सभा जो थी ये न्यायिक कार्य से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये भी दोस्तों अथर्ववेद में ही मिलता है आयुर्वेद का ज्ञान, जो कि औषधियों से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों 62 नंबर 62 है कि ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक धर्म जो था दोस्तों बहुदेववादी था, यानी बहुत सारे देवता को यहाँ माना जाता था। देखिए ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया में बहुदेववाद यानी पॉलीथिस्टिक के दर्शन होते हैं। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? तो ये इंद्र को। पहला स्थान इंद्र को दोस्तों, दूसरा आग को, और तीसरा जो था ये सोम देवता को समर्पित था। नेक्स्ट है दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो दोस्तों ये इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता है। नेक्स्ट 65 नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है संबंधित है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है मंत्र जो है ये इंद्र को समर्पित है, जबकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों अग्नि को समर्पित है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा तीसरा सोम को समर्पित है। देखिए ना क्या दिया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है ये इंद्र को समर्पित है, किंतु प्रश्न में के विकल्प में नहीं है, इसलिए दूसरे स्थान पर अग्नि को 200 मंत्र समर्पित है। इंद्र को कितना दोस्तों 250, और अग्नि को दूसरा स्थान पर है जिसको 200 मंत्र समर्पित है। तो ऑप्शन में अगर इंद्र रहता दोस्तों तो इंद्र मारते, अग्नि दिया हुआ है तो इसलिए अग्नि इसका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था? तो इंद्र था। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए नीचे दिए गए कूट से। जैसे झंझावत के देवता थे, तो ये सही है दोस्तों। पापियों को दंड देते थे, ये गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत है। वर्षा के देवता थे, ये सही है दोस्तों। तो वर्षा के देवता थे और झंझावत के देवता थे, यानी 1 और 4 सही है इंद्र के बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर दोस्तों, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र को। इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 69 नंबर, 800 से 600 BC के काल को किस युग से जुड़ा है? तो ये दोस्तों ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 से 600 BC ईसा पूर्व दोस्तों ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन, गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में दोस्तों मिलता है, इसको याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में। उसके बाद दोस्तों ये तृतीय मंडल जो है ऋग्वेद का उसमें मिलता है, जिसको दोस्तों विश्वामित्र ने रचना की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है दोस्तों, जो कि पूर्णतः जो है सूर्य देवता को समर्पित है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनंतर और वंशानुचरित संकेतक है, ये पुराणों का संकेतक है। उसके बाद दोस्तों 74 नंबर, पुराण की संख्या है, तो ये 18 पुराण जो है इसकी संख्या है। और इसकी रचना किसने की है दोस्तों? लोमहर्ष ऋषि ने। याद रखिए लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र थे उग्र सर्वा, इसके द्वारा 8 पुराणों की रचना की गई है। नेक्स्ट 75 नंबर दोस्तों, श्री भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये दोस्तों संस्कृत में लिखी गई थी भगवद गीता। ठीक है दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी?
तो ये दोस्तों जय संहिता के रूप में महाभारत जानी जाती थी। इसको याद रखिएगा, जय संहिता के रूप में। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो ये सर्पों के राजा थे वासुकी, इन्होंने किया था। इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, समुद्र मंथन के लिए मथानी के रूप में मंदरांचल पर्वत का यूज किया था, रस्सी के रूप में सर्प के देवता वासुकी का प्रयोग किया था। और ठीक है दोस्तों, 78 नंबर क्वेश्चन। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी दोस्तों? ये धर्मशास्त्र के समय, जिस समय धर्मों का ज्ञान ज़्यादा हो गया था दोस्तों, धर्मशास्त्र, उस समय अछूत की अवधारणा सबसे चरम पर थी। देखिएगा एक्सप्लेनेशन। धर्मशास्त्र के समय सूत्र काल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां जैसे कि अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्र का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इसमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। पहले प्रकार के शूद्र जो है ये दोस्तों निर्वसित, इसी को दोस्तों अस्पृश्य माने जाते थे। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कई बार पूछा है दोस्तों, तो इसका याद रखिए, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य ही विजय है, और यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोपनिषद। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः ये उपनिषदों का दोस्तों शब्द है, कथन है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और ये दोस्तों तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, इसको भी याद रखिए, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 83 नंबर, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? सफ़ेद घोड़ा किस उपनिषद का अर्थ है? कंडोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय या इस उपनिषद? इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि श्वेताश्वर उपनिषद, ये जो है श्वेताश्वतर उपनिषद, इसका अर्थ होता है सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है, यानी कि सफ़ेद घोड़े जो है दोस्तों, इसका अर्थ होता है श्वेताश्वर उपनिषद, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों, श्वेताश्वर नहीं है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। ये सत्यकाम जाबाल की कथा जो दोस्तों अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, ये कहाँ उल्लेखित है? छंदोग्य उपनिषद में। इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए दोस्तों एक्सप्लेनेशन, सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे। सत्यकाम जाबाल, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाला की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन, कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो दोस्तों ये ब्राह्मणी लिपि थी। याद रखिएगा, ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि थी, और इसमें 10 मंडल तथा 10 से 28 सूक्त हैं दोस्तों। और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 86 नंबर, वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है, तो ये दोस्तों वैदिक कर्म कांड में होता उसको कहा जाता है जो ऋग्वेद में पुरोहित कहलाते थे, यानी ऋग्वेद से संबंधित है दोस्तों। जो वैदिक कर्म कांड के पुरोहित होते थे उसी को होता कहा जाता था। नेक्स्ट है 87 नंबर, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? ये ईरान से संबंधित है।
अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता जो है ये ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट 88 नंबर दोस्तों, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? तो ये अघन्या दोस्तों गाय को माना गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था तथा देश से निकालने की व्यवस्था वेदों में दी गई है। इतना दोस्तों गाय का जो है प्रधान मतलब इम्पोर्टेंस था वैदिक काल में। नेक्स्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है? तो ये गाय के लिए करता है दोस्तों। देखिएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा गाय। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोग की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो है ये कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो ये सही है दोस्तों, क्योंकि इस समय जो है लोहे का थोड़ा सा ज्ञान हो गया था उत्तर वैदिक काल आते आते। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। नहीं दोस्तों, लोहा का ज्ञान था ही नहीं सिंधु घाटी लोगों को, ये तो उत्तर वैदिक काल में इसका ज्ञान हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़े के दोस्तों मृण मूर्तियाँ मतलब अस्थि मिली है, तो जानकारी तो था दोस्तों, पर पशु पालता था घोड़े को ये जानकारी नहीं थी। तो ये जो कहता है कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, ये गलत है। इसलिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा भी गलत था कि लोहे का जो है ज्ञान था सिंधु घाटी के लोग को, तो नहीं था। बस पहला ऑप्शन सही है। ये दोस्तों IAS 2017 में पूछा है, तो सही कौन है? तो केवल एक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद में कवच का उल्लेख है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों में इसका उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांस्य का ही ज्ञान था। लोहे का प्रचलन जो है उत्तर भारत में 1000 से 6 BC के मध्य हुआ था, यानी कि ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था लोहे का ज्ञान। अतः कथन 2 गलत है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी घोड़े के साक्ष्य तो सिंधु में भी मिले हैं। तो इसलिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया था। जैसे मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, यहाँ देखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े के 3 मृण मूर्तियाँ और सुरकोटडा से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। तो इससे प्राप्त होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े के साक्ष्य मिले थे। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से? मोहनजोदड़ो की मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मूर्तियाँ और सुरकोटडा से घोड़े की अस्थि मिली है।
तो तीसरा गलन इसलिए गलत हो गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए 92 नंबर क्वेश्चन। 92 का तारीख वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तारीख वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति दोस्तों पहले गाय है। गाय के लिए युद्ध भी हो जाता था दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण तारीख वैदिक काल में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है। तो ये दोस्तों कुल, वंश, गोत्र, ये कोष जो है ये भंडार से संबंधित है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। प्राचीन भारतीय संदर्भ में कुल, वंश और गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष जो है ये परिवार से न होकर भंडार से संबंधित है यार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो टोटल दोस्तों 16 संस्कार है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए 95 नंबर क्वेश्चन। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था दोस्तों, तो ये उपाध्याय कहलाता था, इसको याद रखिए दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में वैदिक काल से संबंधित सब्जेक्टिव थ्योरी पढ़ा दिया गया है, जाके उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव ये वीडियो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।